Hello students, today we are going to start with a new chapter, chapter number 10, people who help us. Let's start with the warm-up exercise. Write yes or no. यहाँ पर कुछ statements दे रखे हैं, आपको उसके आगे yes और no लिखना है. जो statement सही है उसके आगे yes लिखना है या y लिखना है, और जो statement गलत है उसके आगे n लिखना है. An architect takes care of exhibits in a museum. एक architect जो म्यूजियम में चीजें रखी रहती हैं उसका ध्यान रखता है. ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एन, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है वो आपके घर का प्लान बनाता है या मैप बनाता है. A farmer adds manure to make the plants grow well. एक फार्मर जो है वो प्लांट्स में खाद डालता है जिससे प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करे. तो ये ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वाई. थर्ड पॉइंट, अ पॉटर हैज टू बेक द क्ले पॉट्स इन अ किल्न. एक पॉटर जो है जो वो मिट्टी के घड़े बनाता है उसको किल्न में रखता है. तो किल्न क्या होता है? किल्न एक भट्टी होती है जिसको वो ताप देने के लिए, गर्म करने के लिए उस क्ले पॉट्स को रखता है जिससे वो पक्के हो जाएं. तो दिस इज ट्रू, तो हम यहाँ पे वाई लिखेंगे. वी शुड रिस्पेक्ट ओनली सम वर्कर्स. ये फॉल्स है क्योंकि हमें सभी जो भी लोग काम करते हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी ऑल नीड मनी एंड टू अर्न मनी वी हैव टू वर्क. हम सबको पैसों की जरूरत होती है और पैसों को कमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है. एनी वर्क विच इज डन बाय अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जब कोई इंसान करता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए या पैसे कमाने के लिए, उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं. वी नीड मैनी थिंग्स सच एज फूड, क्लॉथ्स, हाउसेस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा. हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फूड, कपड़े, घर, ट्रांसपोर्ट, पढ़ाई और मेडिकल सर्विसेज. इन सब की ज़रूरत पड़ती है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस मीट आवर नीड्स. अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमारी इन सारी नीड्स को पूरी करने में मदद करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद वर्कर्स. पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस लिव इन आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में अलग अलग प्रोफेशंस के लोग रहते हैं. सम पीपल डू फिजिकल वर्क. कुछ लोग फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे जो फार्मर्स होते हैं या जो मैसन होते हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं. दे आर कॉल्ड लेबरर्स. उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लेबरर्स कहते हैं. लेबरर्स मतलब मजदूर कहते हैं. फार्मर्स, वीवर्स, फिशरमैन, टेलर्स, हॉकर्स एक्सेट्रा. फार्मर्स किसान, वीवर जो कपड़े बनाते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं, टेलर दर्जी, और हॉकर्स जैसे गली में आपके कोई सब्जी बेचने आता है या कोई और सामान बेचने आता है, उनको हॉकर्स कहते हैं. इन सबको हम लेबरर्स कहते हैं. दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब फॉर अस. वो अलग अलग तरीके के काम हमारे लिए करते हैं. A farmer grows rice, wheat, pulses and vegetables. एक फार्मर क्या क्या करता है, किसान क्या करता है, हमारे लिए चावल, गेहूं, दालें और वेजिटेबल्स उगाता है. A weaver weaves cloth. एक जो वीवर होता है वो हमारे लिए क्लॉथ बनाता है. We make dresses from this cloth. और इस ड्रेस से हम, इस क्लॉथ से, इस कपड़े से हम अलग अलग ड्रेसेस बनाते हैं. A fisherman catches fish. एक फिशरमैन मछली पकड़ता है. A blacksmith makes plugs, scissors and knives. ब्लैकस्मिथ को क्या कहते हैं? ब्लैकस्मिथ को कहते हैं लोहार, जो अलग अलग तरीके के चीजें बनाता है, जैसे सीजर, नाइव्स, प्लग्स, जो हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं, अलग अलग काम करने के लिए यूज करते हैं. A hawker sells things visiting localities. हॉकर अलग अलग जगह जाकर सामान बेचता है. A rickshaw puller takes us to different places and also carries our luggage. एक रिक्शा चलाने वाला जो होता है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और हमारा सामान भी उठाता है. A carpenter makes chairs, tables, beds, doors, windows, almirahs, etc. with wood. कारपेंटर किससे काम करता है? कारपेंटर लकड़ी का काम करता है जिससे वो कुर्सियां, मेज, बेड, दरवाजे, खिड़कियां या अलमारा बनाता है. A mason lays bricks to build our houses. हमारा मकान बनाने के लिए मैसन ईंटों को लगाता है. A boatman rows boats. एक बोटमैन बोट चलाता है. He carries us as well as our luggage. वो हमें भी और हमारे लगेज को एक जगह से दूसरी जगह पर
पहुंचाता है। Activity zone. Look at these pictures of the people who help us. Write below the pictures what they are called. Also write the jobs they do for us. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको इन लोगों को पहचानना है और वो ये लोग हमारे लिए क्या काम करते हैं वो लिखना है। तो पहली पिक्चर है फार्मर की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मर। और फार्मर हमारे लिए क्या करता है? फार्मर हमारे लिए ग्रोस सीरियल्स, गेहूं, दाल, चावल ये सब बोता है और वेजिटेबल्स बोता है हमारे लिए। सेकंड पिक्चर है वीवर की, ये कौन है? ये है वीवर, तो हम यहाँ लिखेंगे वीवर। वीवर हमारे लिए क्या करता है? वीवर हमारे लिए क्लॉथ बनाता है। दिस इज द फिशरमैन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिशरमैन। और फिशरमैन क्या करता है? फिशरमैन फिश कैच करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैचेस फिश। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ क्या करता है? ब्लैकस्मिथ हमारे लिए सीजर्स बनाता है, प्लग्स बनाता है, जैसे हल बनाता है, कैची बनाता है, ये सब चीजें बनाता है। मेक सीजर्स, नाइफ्स एटसेट्रा। व्हाट इज दिस? दिस इज मैसन। ये हमारे लिए क्या करता है? ये हमारे घर के लिए ब्रिक्स लगाता है। बेस ब्रिक्स फॉर हाउस। व्हाट इज दिस? दिस इज रिक्शा पुलर, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्शा पुलर। और ये क्या करता है? हमें कैरी करता है और हमारे लगेज को कैरीज अस एंड लगेज। ये कारपेंटर है। कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर चेयर बनाता है, डोर बनाता है, विंडोज बनाता है, मेक्स डोर्स, फर्नीचर एटसेट्रा। ये बोटमैन है। बोटमैन क्या करता है? रोज बोट, ये बोट चलाता है। प्रोफेशनल्स। देयर आर सम प्रोफेशनल्स ऑल्सो, कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं। द प्रोफेशनल्स डू नॉट डू फिजिकल लेबर। प्रोफेशनल्स किसी भी तरीके का शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। फिजिकल लेबर को हम क्या कहते हैं? शारीरिक श्रम। दे डू देयर वर्क विद देयर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। वो अपनी शिक्षा और अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से ही काम करते हैं। टीचर्स, जजेस, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा आर प्रोफेशनल्स। आपको जो स्कूल में टीचर पढ़ाती हैं, जजेस जो कोर्ट में बैठते हैं, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, लॉयर्स मतलब वकील, डॉक्टर्स तो आप जानते हैं ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। अ टीचर हेल्प हिज स्टूडेंट्स विद हिज टीचिंग टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स। जो टीचर होती है वो अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। अ जज पासेस जजमेंट इन अ कोर्ट। जो जज होता है वो सही के लिए, न्याय के लिए सही फैसला सुनाता है। अ जर्नलिस्ट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड न्यूज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों से अलग अलग न्यूज, अलग अलग समाचार इकट्ठा करके जर्नलिस्ट हम तक पहुंचाता है। अ लॉयर गिव्स अस लीगल एडवाइस। किसी भी तरीके का हमें किसी भी तरीके का अगर कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो उसमें हमें लीगल एडवाइस कौन देता है? लॉयर देता है। डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। इंजीनियर मेक्स कंस्ट्रक्शन प्लान्स मशीन्स एटसेट्रा। इंजीनियर क्या करता है? जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं उन सब के प्लान्स कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। और मशीन्स भी इंजीनियर ही बनाता है। ऑल द लेबरर्स एंड प्रोफेशनल्स आर इम्पोर्टेंट। लेबरर्स भी इम्पोर्टेंट है और प्रोफेशनल्स भी इम्पोर्टेंट है। वी डिपेंड ऑन देम फॉर वेरियस सर्विसेज। हम लेबरर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, उन सब पे अलग अलग सर्विसेज के लिए हम लोग डिपेंड रहते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स एंड देयर वर्क। हमें सभी वर्कर्स और प्रोफेशनल्स और उनके कामों की इज्जत करनी चाहिए। पीपल ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलग अलग लोगों के बारे में जो अलग अलग पैसा कमाते हैं, अलग अलग इनकम जिनकी होती है।
कुछ ज्यादा पैसे कमाते हैं, कुछ कम पैसे कमाते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम इकोनॉमिक कंडीशन इन द सोसाइटी। हर एक की एक जैसी इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती सोसाइटी में। देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट इनकम्स। अलग अलग लोग अलग अलग इनकम कमाते हैं, जैसे किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। सम आर रिच एंड सम आर पुअर। कुछ अमीर होते हैं और कुछ गरीब होते हैं। बट ऑल आर इक्वल एज दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग। पर ये सभी लोग बराबर होते हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं। देयरफॉर वी शुड रिस्पेक्ट ऑल वेदर रिच और पुअर। इसलिए हमें अमीर या गरीब को ना देखते हुए हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सम पीपल कैन नॉट सी, हियर, स्पीक और वॉक। कुछ लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या चल नहीं सकते। दे आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। उनको हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज। इन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल बनाए गए हैं। पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक लर्न टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग द साइन लैंग्वेज। जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनको एक दूसरे से बात करना कैसे सिखाया जाता है? साइन लैंग्वेज की मदद से। स्पेशल स्कूल्स टीच लिप रीडिंग टू सच स्टूडेंट्स so that they can understand the sign language. स्पेशल स्कूल्स होते हैं, इन बच्चों को वो लिप रीडिंग सिखाते हैं ताकि वो जैसे होठ हिल रहे होते हैं दूसरे इंसान के, उनको पढ़ सकते हैं और साइन लैंग्वेज समझ सकते हैं। पीपल विद वीक आईसाइट यूज स्पेक्टिकल्स टू रीड एंड राइट। जिन लोगों की आईसाइट, आंखें कमजोर होती हैं, वो स्पेक्टिकल्स, चश्मे का प्रयोग करते हैं पढ़ने और लिखने के लिए। पीपल हु कैन नॉट सी लर्न टू रीड बाय यूजिंग द ब्रेल स्क्रिप्ट। पीपल जो लोग जो नहीं देख सकते, वो कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा पढ़ सकते हैं। द ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। ब्रेल एक सिस्टम है जिसमें जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि देख नहीं सकते। दिस स्क्रिप्ट यूजेस रेस्ड डॉट्स टू रीड। इसमें क्या होता है? कागज पर डॉट्स होती हैं जो उभरी हुई होती हैं। द ब्लाइंड फील द रेज्ड लेटर्स प्लेस्ड ऑन अ थिक पेपर विद देयर फिंगर्स एंड रीड द स्क्रिप्ट। जो इंसान देख नहीं सकता, वो इन रेज लेटर्स, इन उभरे हुए अक्षरों को महसूस करता है और अपनी फिंगर से महसूस करता है और पढ़ सकता है। ईच ब्रेल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ 6 डॉट्स। हर एक ब्रेल का कैरेक्टर कितने डॉट से बना होता है? 6 डॉट से बना होता है। अ डॉट में बी रेज्ड एट एनी ऑफ द 6 पोजीशंस। और डॉट किसी भी पोजीशन पर उभरी हुई हो सकती है। द पीपल हु कैन नॉट वॉक, हियर, स्पीक और सी नीड आवर लव एंड केयर। जो लोग चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते, उन्हें हमारे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम सो दैट दे कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। उन्हें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए जिससे वो कंफर्टेबली जी सके, आराम से अपनी जिंदगी जी सके। ब्रेन बूस्टर। द ब्रेल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की थी? लुइस ब्रेल ने। ओल्ड पीपल। The senses of sight and hearing weaken as people grow old. Old people need our love and affection. We must help them to make their lives comfortable. Old people मतलब बूढ़े लोग। जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो कमजोर होती जाती है। तो उनको हमारे प्यार और अफेक्शन की जरूरत होती है। जब भी उन्हें हमारी जरूरत पड़े, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जिससे वो कंफर्टेबली जी सके। Some old people have no one to take care of them. कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। They live in special homes called old age homes. उनके लिए स्पेशल घर बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं ओल्ड एज होम्स। We must respect old people. हमें सभी बूढ़े लोगों का आदर करना चाहिए। Child labor. In many poor families, children age between 5 and 14 do not go to school and are forced to earn money for their families. बहुत सारे जो गरीब परिवार होते हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं 5 से 14 साल के बीच में, वो स्कूल नहीं जाते और उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए पैसा कमाएं। दिस इज नोन एज चाइल्ड लेबर। इसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं।
दे वर्क एज सर्वेंट्स इन होम्स और एट टी शॉप्स। ये अलग अलग घरों पर जाकर नौकरों की तरह काम करते हैं या चाय की दुकानों पर नौकरों की तरह काम करते हैं। सब चिल्ड्रन हैव टू वर्क एज हॉकर्स एंड सेल थिंग्स डोर टू डोर। कुछ बच्चों को तो हॉकर्स की तरह भी काम करना पड़ता है और हर एक दरवाजे पे जाकर सामान बेचना पड़ता है। These children do not get education for the lack of money, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी होती है, इसलिए उनको पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल पाती। चाइल्ड लेबर स्टॉप्स द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये क्या है कि जो बच्चा है उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों रुक जाती है। अ फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए लड़ाई। There are many organizations like the United Nations Children Fund, UNICEF, Child Relief When You Cry, International Labour Organization ILO, Salam Balak Trust, etc., that look after the lives of the children and help them fight against child labor. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सरकार ने बनाए हैं जिससे कि वो चाइल्ड लेबर को रोक सके। In many countries, it is compulsory for every child to get basic education. ज़्यादातर कंट्रीज में ये कंपलसरी है हर एक बच्चे के लिए कि वो उसे बेसिक एजुकेशन मिले। In India too, it is now compulsory for every child to go to school under the Sarv Shiksha Abhiyan that gives free education, bags, uniforms and even midday meals. इंडिया में भी अब ये कंपलसरी हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान में वहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, बैग्स दी जाती है, यूनिफॉर्म दिए जाते हैं और मिड डे मील दिन का खाना भी दिया जाता है। तो वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं पर हम सब इंसान हैं। ब्रेन बूस्टर। सर्व शिक्षा अभियान इज अ प्रोग्राम दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट। सर्व शिक्षा अभियान कौन सा प्रोग्राम है जो कि सरकार ने चलाया है। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। Any work which is done by a person to earn a living is called an occupation. जैसा हमने पहले पढ़ा, कोई भी काम जो इंसान पैसा कमाने के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए करता है उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। A fisherman catches fish. फिशरमैन क्या करता है? फिशरमैन मछली पकड़ता है। A rickshaw puller takes us to different places and also carries our luggage. एक रिक्शे वाला हमें अलग अलग जगह पे ले जाता है और अलग अलग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और हमारा सामान भी उठाता है। चाइल्ड लेबर स्टॉप्स द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड लेबर से चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों रुक जाती है। ग्लॉसरी। लेबर मतलब वर्कर, मजदूर। चाइल्ड लेबर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एन इंडस्ट्री और बिजनेस। चिल्ड्रन को, किसी भी बच्चे को या बच्चों को हम किसी इंडस्ट्री या बिजनेस में जब काम करवाते हैं उसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। Now starting up with the exercises, test yourself. Darken the correct option in the OMR sheet. यहाँ पर एक OMR sheet दे रखी है, सही ऑप्शन में आपको यहाँ पर पेंसिल से उस सर्कल को डार्कन करना है। Who helps the judge in his work? जज को उसके काम में कौन मदद करता है? टीचर, डॉक्टर, लॉयर और जर्नलिस्ट। कौन मदद करता है? वकील मदद करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉयर। Who grows rice, wheat, pulse and vegetables? चावल, गेहूं, दाल और वेजिटेबल्स कौन बोता है? फिशरमैन, पॉटर, फार्मर और मैसन। फार्मर बोता है। Who teaches us? हमें कौन पढ़ाता है? टीचर, इंजीनियर, जज या लॉयर। हमें कौन पढ़ाता है? हमें टीचर पढ़ाती है। Many old people live in old age homes because they have no। बहुत सारे बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं क्योंकि उनके पास कौन नहीं होता? चिल्ड्रन नहीं होते, केयर टेकर नहीं होते। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ ए एंड बी। उनके पास बच्चे भी नहीं होते और या फिर उनके पास कोई उनका ध्यान रखने वाला भी नहीं होता। ब्लैंक्स। वी मस्ट डैश ऑल वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स। हमें सभी वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए? इज्जत देनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा रेस्पेक्ट। There are many children in poor children in our poor children या गरीब बच्चे हमें कहाँ दिखते हैं? In our society. Those who do physical work are called, जो फिजिकल काम करते हैं, फिजिकल वर्क
फिजिकल वर्क करते हैं उनको हम कहते हैं लेबरर्स। अ डैश लेज ब्रिक्स टू बिल्ड हाउसेज। ईंटें कौन लगाता है? मैसन लगाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैसन। राइट, ट्रू और फॉल्स। अ फार्मर वीव्स क्लॉथ इन अ लूम। एक किसान क्लॉथ को बनाता है, तो ये फॉल्स है। क्लॉथ कौन वीव करता है? क्लॉथ वीवर वीव करता है। वी कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स। हम हर एक तरीके का काम नहीं कर सकते, हम कुछ ही तरीके का काम कर सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग लेबरर्स या प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। वी डिपेंड ऑन वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स फॉर मैनी सर्विसेज। हम प्रोफेशनल्स और वर्कर्स पे डिपेंड रहते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, तो ये ट्रू है। A blacksmith makes pots with clay. Blacksmith तो लोहे का काम करता है, तो ये फॉल्स है। जो पॉटर होता है वो पॉट्स बनाता है क्ले से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु प्रोवाइड्स अस लीगल हेल्प? हमें लीगल हेल्प कौन देता है? हमें लीगल हेल्प देता है लॉयर। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉयर। व्हाट डू इंजीनियर्स डू? इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर्स मेक कंस्ट्रक्शन प्लान्स। किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्लान बनाना हो, या ब्रिज का कंस्ट्रक्शन प्लान बनाना हो, या फिर मशीन्स, ये सब इंजीनियर बनाते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 वर्कर्स एंड 5 प्रोफेशनल्स। यहाँ पर आप कोई से भी 5 वर्कर्स जैसे फार्मर, कारपेंटर, वीवर, रिक्शा पुलर, और ब्लैक स्मिथ, कोई किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 प्रोफेशनल्स में आप लिख सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर एंड आप और कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, नर्स। Why should we respect all workers and प्रोफेशनल्स? हमें सभी वर्कर और प्रोफेशनल्स को रिस्पेक्ट क्यों देनी चाहिए? हमें सभी वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को इसलिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन क्या होता है? अ वर्क डन टू अर्न अ लिविंग is called an occupation। कोई भी काम जब हम एक कुछ पैसा कमाने के लिए या अपनी जिंदगी चलाने के लिए करते हैं, उसे हम occupation कहते हैं। Now this is the end of the chapter. Thank you for watching.